सिटी ऑफ म्यूजिक ग्वालियर का ऐतिहासिक दुर्ग शनिवार शाम पूर्व पश्चिम संस्कृतियों के अद्भुत संगम का साक्षी बना। इस अवसर पर पश्चिमी देशों से आए कलाकारों और भारतीय कलाकारों की मनमोहक साझा प्रस्तुतियों से दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। ये मौका था अंतर्राष्ट्रीय कला उत्सव पैनोरमा एडिशन की सांस्कृतिक संध्या का। मध्य प्रदेश पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के सहयोग से आयोजित कला उत्सव अ स्ट्रीट कार्ड नेम्ड डिजायर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों ने एक नॉन स्टॉप ओपेरा में पिरोकर शानदार प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम का आयोजन ग्वालियर के ऐतिहासिक दुर्ग पर स्थित राजा मान सिंह के महल के प्रांगण में किया गया। 3 एक्ट में आयोजित प्रस्तुति में भारतीय शास्त्रीय संगीत और लोक रंगों ने कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। ग्वालियर में आयोजित हुआ पैनोरमा एडिशन का यह तीसरा संस्करण था। इस एडिशन की रचना फिल्म निर्माता सुश्री सारा सिंह ने की। पैनोरमा एडिशन में दुनिया के 23 देशों के कलाकारों ने हिस्सा लिया। राजनयिक दूतावासों और सांस्कृतिक केंद्रों की साझेदारी रही, जिसमें जर्मनी, पोलैंड, स्पेन, इटली, ग्रीस, हंगरी, स्विट्जरलैंड, पुर्तगाल, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, स्वीडन, नीदरलैंड, डेनमार्क, यूक्रेन, ग्वाटेमाला, लिथुआनिया आदि देशों के कलाकारों ने हिस्सा लिया। पैनोरमा एडिशन के पिछले संस्करणों का आयोजन पटियाला, जोधपुर और जैसलमेर के ऐतिहासिक स्थानों पर किया गया था। यह आयोजन पर्यटन एवं संस्कृति विभाग, ग्वालियर जिला प्रशासन, यूनेस्को, जय विलास पैलेस, राजदूत सुश्री मोनिका कपिल मोहता और सोपान के सिद्धांत के सहयोग से किया गया। रहा ये कितना अमेजिंग था। ये पहली बार देखने को मिला इस तरीके का आर्ट। डेफिनेटली आप लोग ने भी देखेंगे, ये बहुत ही यूनिक है ना आर्ट पीस है। जैसे डिफरेंट कल्चर्स हैं, डाइवर्सिटी है। हमारा है ना भारत देश में तो मतलब कोने कोने में डाइवर्सिटी है, बट एक्चुअली पूरा दुनिया का आज आपने देखा होगा मतलब डिफरेंट कंट्री से आज सारे एम्बेसडर्स आए हैं। इसी प्रकार का इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल है ना फॉरेन आर्टिस्ट के द्वारा आज प्लस हमारे ना लोकल आर्टिस्ट दोनों ग्रुप्स है ना मतलब कंबाइन करके डिफरेंट कल्चर्स को ब्लेंड टुगेदर करके एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को आज एक अद्भुत एक मैजेस्टिक हमारे ना ग्वालियर फोर्ट के सामने सामने प्रस्तुत किया है। ये अपने आप में डेफिनेटली अद्भुत है एंड आई थिंक काफ़ी सारे लोगों ने एंजॉय किया है। ग्वालियर लगातार है ना एक क्रिएटिव सिटी ऑफ है ना आई थिंक म्यूज़िक है ना घोषित होने के बाद लगातार इंटरनेशनल टूरिस्ट की विजिट है ना लगातार बढ़ रही है। आज हमारी एक पैनोरमा का फेस्टिवल का है ना आई थिंक इट्स 4th एडिशन है, ग्वालियर में हुआ है, ग्वालियर फोर्ट में हुआ है। कल भी हमारी ग्वालियर फोर्ट का लाइट एंड साउंड शो का इन लोगों ने आनंद लिया है। आज पूरा ग्वालियर का डिफरेंट प्लेसेस को विजिट किए हैं। कुछ एम्बेसडर्स ने ग्वालियर के आसपास की हमारी मितावली, पटावली, बटेश्वर, ककनमत ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस को भी विजिट किए हैं। ये डेफिनेटली हमारे लिए, भारत के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, स्पेशली ग्वालियर के लिए ना एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि टू शोकास करने का पूरा है ना दुनिया के सामने हमारी कल्चर, हमारी इतिहास, हमारी है ना ट्रेडिशंस और लोकल है ना कुजाइंस, लोकल है ना इसको इवन कल हेरिटेज होम स्टे में भी है ना इन लोगों ने इंटरनेशनल गेस्ट ने ना रुके हुए थे। आई थिंक ये एक प्लेटफॉर्म है कि हम और है ना इंटरनेशनल है ना गेस्ट को है ना हमारी ग्वालियर को है ना पहुंचाने के लिए। कितने देशों के एम्बेसडर और राजनयिकों ने इसमें हिस्सा लिया है? आई थिंक 25 के आसपास है ना मतलब देश हैं, मतलब बहुत सारे ना यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, बहुत सारे ना मतलब एशियन कंट्रीज़ का भी ना लोग हैं इधर एंड आई थिंक मोर देन 25 कंट्रीज़। आपको सबको पता होगा कि पैनोरमा एडिशंस एक इंटरनेशनल आर्ट सैलून है। ये एक म्यूज़िकल डायलॉग है, एक तरीके से कल्चरल डायलॉग बिटवीन इंटरनेशनल आर्टिस्ट एंड नेशनल आर्टिस्ट। तो आज हमने देखा कि यहाँ पर करीबन 23 एम्बेसडर्स और डिफरेंट एम्बेसी के लोग थे, उसके साथ ही नेशनल और इंटरनेशनल आर्टिस्ट थे और किस तरीके से इतना सुंदर एमलगमेशन, इतना सुंदर फ्यूजन नेशनल और इंटरनेशनल आर्टिस्ट का हुआ। मध्य प्रदेश टूरिज़्म बोर्ड ये ऐलान करना चाहता है कि अगर पैनोरमा एडिशंस हो तो हमारा इतना रिच हेरिटेज है। ग्वालियर को इसलिए चुना गया बिकॉज ग्वालियर का रिच हेरिटेज है और अभी रिसेंटली इसको यूनेस्को ने सिटी ऑफ म्यूज़िक डिक्लेयर किया है। इसके साथ ही साथ हम ये कहना चाहेंगे कि पैनोरमा एडिशंस इसके नेक्स्ट अध्याय भी मध्य प्रदेश में ही होस्ट हो, क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत ही रिच कल्चरल हेरिटेज है और हमारे इतने बेहतरीन और अभूतपूर्व हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, चाहे वो खजुराहो ले लीजिए, चाहे वो चंदेरी ले लीजिए, चाहे
चाहे वो मांडू ले लीजिए, चाहे वो ओरछा ले लीजिए और चाहे वो महेश्वर ले लीजिए। तो मैं इनको इनवाइट करना चाहती हूँ कि आगे भी एमपी टूरिज़्म बोर्ड के कोलैबोरेशन में हम इस तरीके के नेशनल इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करते रहेंगे और ग्वालियर के निवासियों के साथ साथ मध्य प्रदेश के सभी निवासियों को एक बहुत ही बेहतरीन बेमिसाल इंटरनेशनल नेशनल प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा। ये क्या कुछ कहेंगे इसे, और कितने देशों से इसमें कलाकार शामिल हुए, कहाँ कहाँ के राजदूत आए? ग्वालियर के किले पे 23 देशों के आर्टिस्ट आए परफॉर्म करने के लिए। ये अलग अलग मोस्टली यूरोप की कंट्रीज़ से आए हैं, जैसे कि स्पेन, ग्रीस, इटली, पोलैंड, हंगरी इत्यादि। 23 देशों से हमारे पार्टिसिपेंट्स आए हैं। और जो ग्वालियर फोर्ट में करने का प्लान था कि यहाँ पे राजदूतों को बुलाया जाए। यहाँ पे 60 डिप्लोमेट्स आए हुए हैं, 23 देशों के राजदूत हैं। जो यूनाइटेड नेशंस के भारत में रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर हैं वो हैं फ्रांस, इटली, स्पेन, पोर्चुगल, ग्रीस, ब्राज़ील, पोलैंड, स्वीडन, बेल्जियम, कनाडा, काफ़ी देशों के राजदूत यहाँ पे आए हुए हैं। इसे आर्ट को क्या कहेंगे, किस तरह का आर्ट है ये? सारा एक्चुअली हैव सम। तो ये एक हिस्टोरिक लोकेशन को हमने एक कंटेम्प्रेरी मॉडर्न तरीके से प्रेजेंट किया है, कि जहाँ पे मॉडर्न कंटेम्प्रेरी आर्ट को हमने परफॉर्मेंस के थ्रू, म्यूज़िक के थ्रू, डांस के थ्रू, थिएटर परफॉर्मेंस के थ्रू एक इंडियन और फॉरेन आर्टिस्ट के साथ डायलॉग करवाया है। क्या मैसेज देना चाहा इससे? मैसेज ये है कि एक तो हम मॉडर्न एज में ग्वालियर फोर्ट जैसी हिस्टोरिक लोकेशंस को एक नया कॉन्टेक्स्ट, एक नया रूप दे सकें, कि लोग इसको दुनिया भर में देखें और यहाँ पे आएँ। तो मध्य प्रदेश टूरिज़्म से पार्टनर करने का और उनके सारे सहयोग का भी यही कारण था कि हम इन सब लोगों को यहाँ पे ला सकें, ताकि इनके देशों में ग्वालियर के बारे में चर्चा हो और मध्य प्रदेश और लोग टूरिस्ट्स आएँ इन देशों से। जो आर्टिस्ट्स हैं वो भी भारत में ज़्यादातर पहली बार आए हैं और वो अपने देशों में जाने माने आर्टिस्ट्स हैं। जो साउंड एंड लाइट आर्टिस्ट्स हैं वो भी बाहर से आए हैं। मैसेज जैसे कि मैंने बताया, सस्टेनेबिलिटी और डिज़ायर 2 थीम्स हैं जो इसमें की रही हैं। जो हमारी कॉस्ट्यूम्स हैं पूरी थिएटर परफॉर्मेंस की, वो रिसाइकल्ड कपड़े से, रिसाइकल्ड मटेरियल से बनाई गए हैं। पोर्चुगल, इटली और पोलैंड के डिज़ाइनर्स ने उनको बनाया है। यहाँ आके जो परफॉर्मर्स थे वो, जैसे मैंने कहा, कई यूरोपियन देशों से आए हैं। और जो डिज़ायर की थीम है उसको एक्सप्लोर किया गया है अलग अलग कैरेक्टर्स के थ्रू, जो 3 एक्ट्स में आपने देखा। जो कैरेक्टर्स ठेला चला रहे थे, जो बहुत मॉडर्न तरीके से डेकोरेट किया गया और उसमें यूरोप का सामान रखा था। जो आर्टिस्ट, थिएटर परफॉर्मर्स और थे, उन्होंने लोकल प्रॉप्स का भी इसमें इस्तेमाल किया, जैसे कि लोकल मेटल एरोप्लेन्स जो यहाँ ग्वालियर में बनते हैं। और काफ़ी लोगों को हमने लोकली इन्वॉल्व किया। तो यही इसमें हमारा इंटेंशन था कि विदेशी आर्टिस्ट और भारतीय आर्टिस्ट साथ में एक हिस्टोरिक लोकेशन पे काम करें। आपका नाम और इस जी, मेरा नाम सिद्धांत मोहता है। मैं इसका पैनोरामा एडिशंस का को प्रोड्यूसर हूँ। हमने भारत के कई अलग अलग राज्यों में इवेंट पहले किया हुआ है। हमेशा एक किले पे इसका आयोजन किया गया है। पिछले 2 एडिशंस राजस्थान में हुए थे, जैसलमेर और जोधपुर। मध्य प्रदेश में ये पहला है। जी। Which country you are from? My name is Maria Nerdu. I'm the director of the Liszt Institute Hungarian Culture Center in Delhi. So we are in Delhi since 40 years, and our contribution to nice show, it was the street cart itself. So we had the designer from Hungary, Zoltán Mendrei, who designed and built up completely the pink fluffy street cart, which also gave the name of the show. Yeah. How feel in Gwalior Fort? This is a very special, this is a very unique
historical place. Exactly. Can- So we arrived yesterday, and frankly speaking, I'm here since a few years in India. But at the first time that I came to Gwalior, I heard a lot of beautiful things about, and this time I really could see. And yesterday evening, we also participated at the Sound and Light Show organized at the Madhya Pradesh Touristic Agency, and it was just amazing. Panorama Edition is a nice artist work, music and drama. Can explain it? Yeah, actually, the Hungary is participating at the second time. So last year it was in Jaisalmer. We participated with a gypsy group, which was also very interesting regarding the connection with the gypsy culture and Rajasthan, India especially. And this year I feel that it's getting bigger and bigger. So more and more countries, culture centers are participating, are on board. So I look forward, to have even more artists next year. Hopefully there will be a fifth edition. And you saw this performance is just amazing. Everybody could, imagine and think about the story, everything to focus on this point or that point. The music was there, gastronomy was there, design was there. So it was really 1.5 an hour pure, entertainment. What was different this program? Regarding last year, or How different? it was much more. It was also last year. Obviously, it was elaborated, but it was a smaller scale. So even the scene was bigger, the number of artists was bigger, and even the organization is getting better and better. थैंक यू एक अद्भुत आर्ट एंड म्यूज़िक कल्चर इन सब का समावेश आपने देखा किस तरह रहा मन में क्या कुछ ख्याल आया ऐसा पहली बार ग्वालियर किले पर हुआ है जी पहली बार मैंने कुछ ऐसा ग्वालियर में देखा इतना इंटरनेशनल लेवल पे इतने सारे जगह जगह देशों से जो लोग आए और ऐसा उन्होंने कार्यक्रम किया कि उसमें डांस भी था, म्यूज़िक भी था, ड्रामा भी था और स्पेशली के इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक इंटीग्रेट किया हुआ था। तो अब मैं तो अभी आज ही ग्वालियर आई वापस। मैं लंदन में रह रही हूँ अब लास्ट कुछ सालों से, तो अब ग्वालियर में भी ये प्रोग्राम्स होना बहुत खुशी हो रही है कि अब ग्वालियर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का अब म्यूज़िक सिटी डिक्लेयर हो गई है। तो मैं देख रही हूँ कि और हो तो अच्छा रहेगा। आनंद आया खूब हाँ बहुत। थैंक यू थैंक यू।